प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पोएम ऑन किलिंग ए ट्री रिटन बाय गिव पाटिल। इस पोएम में जो मेन पॉइंट्स है वो ये है, ट्री जो है इसको गिवन ए ह्यूमन क्वालिटी, एक इंसानी वस्फ दिया गया है। तो तभी शायर इसमें इस्तेमाल करते हैं किलिंग ए ट्री। इन स्पाइट ऑफ फेसिंग हार्डशिप्स इट शोज एंड्योरिंग स्ट्रगल। मुश्किलात जो इसको पेश आते हैं, लेकिन ये बर्दाश्त करने की कुव्वत दिखाता है दरख्त। ट्री जो है ये पार्ट ऑफ नेचर है, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर है। और ब्रूटलिटी ऑफ ह्यूमंस इन किलिंग द ट्री, जो इंसान इसके साथ दहशत वहशत इस्तेमाल करता है, उनमें क्या क्या वो इस्तेमाल करता है इस दरख्त को मारने के लिए, खत्म करने के लिए। utmost violence deprives the tree of its life। बेहद जुल्म, ज्यादती, तशद्दुद जब उसके ऊपर होता है तो इसकी जिंदगी चली जाती है। तो इसमें क्या इस्तेमाल करना पड़ता है एक इंसान को दरख्त को खत्म करने के लिए? रूट टू बी पुल्ड आउट, रोप्ड यानी जड़ को बाहर निकालना है, फिर रस्सी लगानी पड़ती है, इसके साथ टाइट बांधनी पड़ती है, स्नैप्ड अलहदा करना पड़ता है, अलग करना पड़ता है काट के। स्कॉर्चिंग, धूप, ऐसी धूप में रखना है जो इसको जला डालेगी। चॉकिंग, इसका दम घुटना चाहिए। ट्विस्टिंग, इसको मोड़ना है। विदरिंग, फिर ये सड़ना चाहिए, तो तभी इसकी जिंदगी चल सकती है या खत्म हो सकती है। इसके बाद है पोएटिक डिवाइसेस, इसमें बाद में हम आएंगे। तो पहले हम ये पोएम पढ़ेंगे। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री। एक दरख्त को मारने के लिए बहुत वक्त लगता है। नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ, एक चाकू का मामूली जरब, वार या जैब विल डू इट, ऐसा नहीं कर सकता है, यानी वो दरख्त को एक जरब नहीं मार सकता है। इट हैज ग्रोन स्लोली, ये दरख्त जो है ये आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो गया है। कंज्यूमिंग द अर्थ, इस जमीन में जो न्यूट्रिएंट्स है उनको जज्ब करते हुए, उनको खाते हुए। राइजिंग आउट ऑफ इट, इसमें से ऊपर उठते हुए, बड़ा होते हुए। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, और इसकी जो ऊपर वाली सतह है, सॉइल जो है, इस पे आप खिलते खाते पीते हुए। एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, कई साल सूरज की जो रोशनी है इसको जज्ब करते हुए। एयर, हवा को, वाटर, पानी को। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड, और इसके जो छाल है, जो छिलका है, स्किन जो इसकी है, हाइड जो इसकी है, लेप्रस लाइक द स्किन ऑफ ए लेपर, एक कोढ़ वाले मरीज की तरह जो जिसपे वो निशान लगे होते हैं, उस छाल से, उस स्किन से या उस छिलके से स्प्राउटिंग लीव्स, उग आते हैं पत्ते। सो हैक एंड चॉप, लिहाजा किसी कुल्हाड़ी या चाकू से इस पे जरब लगाना। एंड चॉप, फिर इसको टुकड़े करना। बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट, लेकिन ये अकेले इस दरख्त को नहीं मार सकता है। नॉट सो मच पेन विल डू इट, कितना भी तकलीफ आप दरख्त पे डाले ये नहीं मर सकता है। द ब्लीडिंग बाथ, जिस बार्क से ये खून बहता है, उस बार्क को विल हील, वो वापस उसका जो जख्म है वो भर जाएगा, वो ठीक होगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और बिल्कुल जमीन के नजदीक से, विल राइज, दोबारा उठेगा। कर्ल्ड, उठेंगी कर्ल्ड, लिपटी हुई, मुड़ी हुई, ग्रीन, सरसब्ज शादाब, ट्विग्स, डालियां, टहनियां, शाखें। माइनेचर बफ्स, छोटी छोटी डालियां भी, टहनियां भी। विच इफ अनचक्ड, अगर उनको आपने रोका नहीं, काटा नहीं, विल एक्सपेंड अगेन, ये दोबारा बढ़ जाएंगी। टू फॉर्मर साइज, इब्तिदाई उस साइज तक जिस साइज पे वो पहले थी। द रूट, नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, शायर कहते हैं नहीं, ऐसा करने से दरख्त नहीं मर सकता है। फिर कैसे मर सकता है? द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, इस रूट को, जड़ को आपने निकालना है जमीन, आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, उस जमीन से, उस मिट्टी से जिसमें ये लंगर डाले हुए है, यानी जमीन को बंद रखे हुए है।
इट इज टू बी रोप्ड, इसमें आपको रस्सी लगानी है, टाइट फिर बांधनी है, एंड पुल्ड आउट फिर बाहर इसको निकालना है, स्नैप्ड आउट काट के इसको अलहदा करना है, दूर लगाना है, फेंक डालना है, और पुल्ड आउट या पूरी तरह से निकालना है, एंटायरली मुकम्मल तौर निकालना है जमीन से, आउट फ्रॉम द अर्थ केव, उस जमीन से जिसमें ये गुफा जैसी होती है, गार जैसी होती है, जिसमें ये रूट्स होते हैं, उसमें से आपको मुकम्मल तौर ये बाहर निकालना है। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, तो इस तरह से ये इस दरख्त की जो ताकत है ना वो आया हो जाएगी, वो जाहिर हो जाएगी, एक्सपोज हो जाएगी। द सोर्स, और वो मंबा, वो जरिया जहां से ये अपनी स्ट्रेंथ हासिल करता था, वाइट सफेद एंड वेट और गीली। द मोस्ट सेंसिटिव, सबसे ज्यादा हिसास इसके जो जड़ होते हैं, हिडन, कई वो छुपे हुए होते हैं फॉर ईयर्स, कई सालों तक, इनसाइड द अर्थ, जमीन के अंदर। देन द मैटर, तो फिर जब आपने इसको बाहर निकाला जमीन से, देन द मैटर ऑफ स्कॉचिंग, तो फिर आपको इसको धूप में रखना है जो इसको जला डालेगी, ये। एंड चॉकिंग, चोकिंग, और जिससे इसका दम जैसे घुट जाएगा। इन सन, धूप में, एयर, हवा में। ब्राउनिंग, इसका रंग जो है वो ब्राउन हो जाएगा। हार्डनिंग, ये दरख्त जो है ये सख्त हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। ट्विस्टिंग, फिर इसको मोड़ना है, ट्विस्ट करना है। विदरिंग, तो फिर तभी ये सड़ जाएगा, जब ये पूरी तरह सड़ जाएगा, एंड देन इट इज डन, तो समझो फिर इसका काम तमाम हो गया, यानी ये दरख्त मर गया। तो इस पोइम में शायर ने जो पोएटिक डिवाइसेस इस्तेमाल की है, पहली पोएटिक डिवाइस इसमें है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन आपको मालूम है कि व्हेन वी एट्रीब्यूट ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटीज टू एनिमल्स और सम ऑब्जेक्ट्स, तो वहां ये जो इंसान करता है, अगर वो हम कहेंगे हैवान ने ऐसा किया, किसी एनिमल ने ऐसा किया, या कोई इनएनिमेट ऐसा करता है, तो उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, अच्छा, कंज्यूमिंग द अर्थ या ब्लीडिंग बाक, स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग, ये पर्सोनिफिकेशन है। इसमें इमेजरी ये है जिससे हमारे सामने ये, जैसे कि हमारी नजरों के सामने ये सब कुछ होता है, तो वो है राइजिंग आउट ऑफ इट up to leaves, ये स्टेंजा में है। the root is to be pulled out up to earth cave, तो फिर इसमें मेटाफर भी इस्तेमाल हुआ है। मेटाफर जो डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, यानी लेप्रस, हाइड, एंकरिंग अर्थ और चोकिंग। तो फिर एंजेम्बमेंट, एंजेम्बमेंट का मतलब है जब एक सेंटेंस, एक लाइन दूसरी लाइन तक बढ़े और उसमें कोई पंक्चुएशन मार्क इस्तेमाल ना हो। तो यहां नॉट ए सिंगल जैब ऑफ नाइफ, ये एक लाइन है, यहां इसमें कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, और दूसरी लाइन तक विल डू इट, यहां तक ये बढ़ता है, तो ये एंजेम्बमेंट है। और एक एंजेम्बमेंट इसमें ये है, इट हैज ग्रोन, यहां भी कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, और ये सेंटेंस आगे बढ़ता है, स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। तो इसमें एलिट्रेशन भी बहुत सारे इस्तेमाल हुए हैं। एलिट्रेशन का मतलब है जब कॉन्सोनेंट साउंड्स जो बिगिनिंग में होते हैं कुछ वर्ड्स के, चाहे 2 हो, 3 हो या 4 वर्ड्स में हो, तो उनको हम बोलेंगे कि इसमें एलिट्रेशन इस्तेमाल हुए हैं। तो ये थी एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। तो मेन पॉइंट्स भी मैंने आपको बताए, और पोएटिक डिवाइस जो इसमें इस्तेमाल हुए हैं। होप दिस विल हेल्प यू अ लॉट in your exams. Thanks. Have a nice day.